ऑलराइट गाइस, तो फटाफट एक बार मिक्सचर एलिगेशन के क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम। 4-5 मिनट लगेंगे, फॉर्मूलाज फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली बात है कि हम लोग को, आप सबको पता है एवरेज क्या होता है। सो एवरेज इज सम ऑफ द वैल्यूज अपॉन टोटल, राइट। लेकिन द थिंग इज कि कई बार क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है जो जरूरी है, वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज में क्या होता है कि हम बेसिकली जो भी नंबर्स हैं उनके साथ में एक वेट भी कैरी करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ एक स्टूडेंट है जिसका वेट है 21 kg, एक का 23 kg है, तो इनका एवरेज कितना होगा? यू से 21 + 23/2 दैट इज 22, करेक्ट। बट अब मान लो मैंने एवरेज के साथ वेट ऐड कर दिया, 21 kg, 23 kg, और मैंने बोल दिया ठीक है 21 kg के 5 स्टूडेंट है, 23 kg के 10 स्टूडेंट है। अब क्लास का एवरेज वेट कितना होगा? तो उस केस में क्या होता है, उस केस में एवरेज वेट जो होता है दैट इज 5 × 21 + 10 × 23 डिवाइडेड बाय 5 + 10। सो बेसिकली वेटेड एवरेज का फॉर्मूला क्या हो गया? वेटेड एवरेज का फॉर्मूला ये हो गया कि अगर आपके पास में एक एवरेज है A1, एक एवरेज है A2, उसके नंबर ऑफ number who has that average is N1, number who has that average is N2. So basically weighted average is N1 A1 plus N2 A2 upon N1 plus N2. अगर ज़्यादा लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल A3 N3 एंड ऐसे, तो ये बढ़ता जाएगा N3 A3 ऐसा, और यहाँ पे N3 N4 और ये सब। So this is called as weighted average. अब weighted average और एलिगेशन में क्या रिलेशन हो रहा है? weighted average, रिवर्स ऑफ weighted average is called as एलिगेशन। मैं फटाफट एक एग्जांपल बता देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। अगर आपके पास में weighted average है और ये एलिगेशन है, ठीक है। सो weighted average और एलिगेशन क्या होता है? weighted average का मतलब है अगर मैं बोलता हूँ कि 21 kg के 23 kg है, इसके 5 लोग हैं, इसके 10 लोग हैं, weighted average कितना आएगा? You do 5 × 21 + 10 × 23 डिवाइडेड बाय 5 + 10, है ना। सो कितना हो जाएगा? 21, ये कट कर लो, 5 1 2 और ये 3 से कट हो जाएगा। सो 21 + 46 डिवाइडेड बाय 3, सो ये कितना हो गया? 7। ये हो गया 6 डिवाइडेड बाय 3। सो दिस इज रफली हाउ मच? 22.33। दिस इज द एवरेज, है ना। 22.33 kg इज द एवरेज ऑफ द क्लास। सो वेटेड एवरेज क्या होता है? आपको वेट दिया है 2 कैटेगरीज या मल्टीपल कैटेगरीज का, और उनके नंबर गिवन है, और आपको क्लास का वेटेड एवरेज निकालना है। एलिगेशन क्या होता है? एलिगेशन में आपको ये भी बोला गया है कि एक सेक्शन ऑफ द, लेट्स से ये गर्ल्स हैं और ये बॉयज हैं, आपको बोलते हैं गर्ल्स का वेट है 21 kg, बॉयज का वेट है 23 kg, और आपको बोल दिया है क्लास का एवरेज वेट है 22.33 kg। ध्यान से देखो, इसमें आपको गर्ल्स का वेट भी दिया, बॉयज का वेट भी दिया, गर्ल्स का नंबर और बॉयज का नंबर दोनों का दिया है, और आपको क्लास का एवरेज वेट निकालना है। इसमें आपको तीनों वेट्स दिए हैं, गर्ल्स का, बॉयज का और क्लास का एवरेज भी दिया है। आपको नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स का रेशियो निकालना है, तो उसमें एलिगेशन यूज होता है, ठीक है। तो इसमें रेशियो कैसे निकालते हैं? आप बस फटाफट एक क्रॉस प्लॉट करोगे, है ना। सो ये क्या हो गया? 22.33 - 21 कितना हो जाएगा? ये रफली 1.33। 23 और 22.33 में डिफरेंस उल्टा देखना है यहाँ से, दिस इज रफली 0.67, है ना, और ये ऑलमोस्ट 1:2 होता है ना। सो आपको इतना पता लग जाएगा कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज टू नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 1:2। अब ये 1:2 क्या है? मतलब अगर एक गर्ल हुई तो 2 बॉयज होंगे, 2 गर्ल हुए तो 4 होंगे, मतलब अगर 2 हुआ तो 4, 3 हुए तो 6, 5 हुए तो 10। सो द थिंग इज, आप लोग एक चीज का ध्यान रखें, अगर ये वेटेड एवरेज है और ये एलिगेशन है, यहाँ पे आपको अगर मान लो एग्जैक्ट वेट भी दिया है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल भी दिए हैं, यहाँ पे आपका एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल नहीं आएंगे, यहाँ पे केवल और केवल आपका रेशियो आएगा। तो अगर आपको एग्जैक्ट पीपल चाहिए या एग्जैक्ट अमाउंट चाहिए, तो एक अमाउंट दी होनी चाहिए तो दूसरी अमाउंट निकल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई बोलता, लेट्स से द नंबर ऑफ, इफ द नंबर ऑफ बॉयज आर 10, हाउ मेनी नंबर ऑफ गर्ल्स आर देयर? So I know this is 1:2, then I can say the answer is 5. तो ये कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर हो गया होगा वेटेड एवरेज और एलिगेशन का। अब हम क्विकली एक बार देख लेते हैं मिक्सचर्स, राइट। सो मिक्सचर्स में क्या होता है? मिक्सचर्स में अगर आपके पास में लेट्स से मिल्क है ना, यहाँ पे 100 लीटर्स है, राइट, और आपको बोला जाता है कि आपने 10 लीटर मिल्क निकाला और 10 लीटर वाटर ऐड कर दिया, राइट। सो नेक्स्ट स्टेप में कितना हो जाएगा? दिस विल बी 90 लीटर मिल्क एंड 10 लीटर वाटर, करेक्ट। ये भी 100 लीटर ही रहा।
अब जब आप 10 लीटर निकालोगे तो मिक्सचर निकलेगा, क्योंकि मिल्क नहीं निकल सकता बिकॉज आप मिल्क को अलग से ऐसे सेपरेट नहीं कर सकते। और 10 लीटर मिक्सचर निकालने के बाद आपने फिर से वही स्टेप किया, 10 लीटर वाटर ऐड कर दिया, तो अभी भी आपके कंटेनर में क्वांटिटी 100 लीटर ही है। बट अब जब मिक्सचर निकलेगा तो इस मिक्सचर को ये रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा, है ना। ये रेशियो कितना है, 90:10 विच इज 9:1। तो 10 लीटर में 9 लीटर जो है वो मिल्क होगा और 1 लीटर वाटर होगा। सो 9 लीटर मिल्क 90 में से चला गया तो कितना बचा, 81 लीटर मिल्क। अब टोटल 100 लीटर है तो बाकी का बचा कितना होगा, वाटर। तो ऐसे ही आप अगले स्टेप पे भी पहुंच सकते हो, उसमें 81:19 का रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा। बट इसका एक स्मॉल ट्रिक होता है, अगर आप इस क्वांटिटी को 100% ले लो, राइट, और आपको पता है कि 10 लीटर का ही रिप्लेसमेंट हो रहा है, तो हमेशा 10 लीटर जो है वो बाहर जा रहा है 100 में से। सो 10% हम बाहर फेंक रहे हैं। अगर हम 10% बाहर फेंक रहे हैं तो नेक्स्ट स्टेप में कितना जाएगा, 90%, राइट। फिर यही हो रहा है, 10 आउट ऑफ 100 यू आर थ्रोइंग आउट, दैट मीन्स यू आर टेकिंग 90% अहेड। सो 2 के बाद में ये कितना आ जाएगा, 81%। इसका मतलब है कि अगर आपका 100% मिल्क था तो एंड में 81% मिल्क रह जाएगा। यू कैन सी दैट। एक इंपॉर्टेंट टिप इस पे कि जब भी आप ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स निकालते हो, है ना, तो आपको ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर केवल और केवल उस क्वांटिटी पे निकालना है जो डिकेइंग है, उस पे नहीं जो ऐड हो रही है। फॉर एग्जांपल वाटर का रेशियो मैं इससे नहीं निकाल सकता, मैं इसे सिर्फ मिल्क का निकाल सकता हूँ, बिकॉज मिल्क ही है जो हर स्टेप पे कम हो रहा है और मिल्क को आप बाहर से ऐड नहीं कर रहे हो। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर मिक्सचर्स, और एलिगेशंस का भी अभी हमने कर लिया है। नाउ वी गो टू द 2 क्वेश्चंस ऑफ मिक्सचर एलिगेशन। तो ये क्वेश्चन है मिक्सचर एलिगेशंस का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एंड आई थिंक let's read this once. Anil mixes cocoa with sugar in the ratio 3:2. So basically to prepare mixture A क्या बोलता है, थोड़ा पार्ट कोको का है और थोड़ा पार्ट शुगर का है। कितना है, 3:2, ओके। एंड कॉफी विद शुगर इन 7:3 टू प्रिपेयर मिक्सचर बी। और एक आपके पास मिक्सचर बी है जिसमें क्या है, कॉफी है और शुगर है, राइट। सो दैट इज लाइक 7:3। अब if he combines A and B in the ratio 2:3, उसने A और B को कंबाइन किया, ठीक है, और उसने एक नया मिक्सचर बना दिया C, राइट। और A और B को किस रेशियो में कंबाइन किया है, 2:3 में। सो इसके 2 पार्ट लिए, इसके 3 पार्ट लिए। If he mixes C with an equal amount of milk, तो पहले तो ये वाली लाइन तो तब पढ़ने का फायदा जब C का कॉन्फ़िगरेशन पता लगेगी कि इसमें कोको कितना है, शुगर कितना है और फिर वो कितना है, फिर उसके बाद हम उसमें मिल्क मिला देंगे। अब देखो, जब ऐसा क्वेश्चन आता है जब आपके पास सिर्फ रेशियोज गिवन है और फाइनल में भी आपको परसेंटेज ही निकालनी है, तो बेसिकली एग्जामिनर चिल्ला के ये बोल रहा है कि भैया वैल्यू एज्यूम कर लो, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो अपन वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2:3 है, तो 2:3 में एक काम करते हैं, इसको 20 ले लेते हैं, इसको 30 ले लेते हैं। तो अगर ये 20 हो गया, ओके, और ये 30 हो गया, सो 3:2 में क्या हो गया, ये रेशियो कितनी हो गई, 3:2। सो 3:2 का मतलब है 3/5 of 20, है ना। कोको कितना होगा, 3/5 of 20 विच इज हाउ मच, 12। सो कोको हो जाएगा 12 और ये कितना हो जाएगा, 2/5 of 20, सो इट विल बी 8। सो 12 पार्ट्स कोको के, 8 पार्ट शुगर के हो गए 20 में से। 30 की बात करते हैं, इसमें कितना होगा, सो कॉफी कितना हो जाएगा, 7/10, 10 टोटल इंटू 30। सो कॉफी कितना हो जाएगा, 21, और बाकी बचा 9 जो है वो शुगर हो गया। तो जब हमने इसको मिक्स किया तो C की कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी 50, उसमें कोको आ जाएगा आपका 12, राइट। शुगर आ जाएगी आपकी 8 + 9 17, है ना। शुगर आ जाएगी 70 और कॉफी कितनी आ जाएगी, कॉफी आ जाएगी आपकी 21, राइट, ओके। अब द थिंग इज, वो बोल रहा है इफ यू मिक्सेस C विद एन इक्वल अमाउंट ऑफ मिल्क टू मेक अ ड्रिंक। उसने मतलब सेम, उसने C की टोटल जो वैल्यू है वो 50 की जगह 100 कर दी, क्योंकि उसने मिल्क ले लिया 50, इक्वल अमाउंट है ना। परसेंटेज ऑफ शुगर इन दिस ड्रिंक विल बी, शुगर कितनी हो गई, शुगर हो गई 17 आउट ऑफ 100। इसका मतलब शुगर कितनी होगी, 17%। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, if you actually do it nicely, if you take the values, you'll be able to solve it in like quick seconds. So the answer of this question will be 17.
Alright, so the next question is on replacement. I think replacement जैसे कि अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, रिप्लेसमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है. एग्जाम स्टैंड पॉइंट से भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं रिप्लेसमेंट के जो लास्ट ईयर आया था. अ कंटेनर हैज 40 लीटर्स ऑफ मिल्क, देन 4 लीटर आर रिमूव्ड फ्रॉम कंटेनर एंड रिप्लेस्ड विद 4 लीटर ऑफ वाटर. तो अगर 40 लीटर के कंटेनर में से मैं बोलता हूँ 40 लीटर में क्या है, पूरा मिल्क है. इसमें से क्या करते हैं, 4 लीटर मैंने रिमूव किया एंड 4 लीटर उसके बाद में वाटर डाल दिया, राइट. और ये सेम प्रोसेस को मैं करता रहा. दिस प्रोसेस ऑफ रिप्लेसमेंट विद एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर इज कंटिन्यूड रिपीटेडली. सो बेसिकली फिर से मैं यही करूंगा, 4 लीटर को है, अब मिक्सचर रिमूव होगा और 4 लीटर जो है वो वाटर ऐड हो जाएगा, राइट. एंड सो ऑन सो फोर्थ. इसको मैंने ऐसे करता रहा. द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ डूइंग दिस प्रोसेस आफ्टर विच द वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन द कंटेनर बिकम्स लेस देन दैट ऑफ वाटर. अब द थिंग इज, अगर मैं इस 40 लीटर को 100% मान लूं, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ स्टार्टिंग में 100% मिल्क है. आपको बस ये बताना है कि 100% मिल्क जो है वो कब 50% से नीचे चले जाएगा, बिकॉज वाटर जो है वो मिल्क से ज्यादा होना चाहिए, राइट. सो दिस इज समथिंग विच वी आर लुकिंग फॉर. अब अगर 100% मिल्क था और मैंने 4 लीटर मिल्क 40 लीटर में से निकाल दिया, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ 4 आउट ऑफ 40, इसका मतलब है मैंने 10% जो है वो एक्चुअली में मैं 10% रिप्लेसमेंट कर रहा हूँ हर स्टेप पे. सो आई एम एक्चुअली रिमूविंग 10% एंड आई एम एडिंग 10% अदर क्वांटिटी बैक. तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ बहुत ही इजी तरीके से कि अगर मेरे पास में कोई सॉल्यूशन 100% है, तो नेक्स्ट स्टेप में उसका 10% रिमूव हो जाता है, तो सिर्फ 90% जाता है. उसके अगले स्टेप में भी यही होगा, 4 लीटर 40 में से निकलता है तो 10% निकलता है, मतलब 90% जो है वो नेक्स्ट स्टेप में जाता है. सो बेसिकली 90%, इसका मतलब क्या है, 90% का मल्टीप्लीकेशन फैक्टर लग चुका है और कुछ नहीं हुआ इस क्वेश्चन में, राइट. सो आपको देखना है इसको मैं कितनी बार मल्टीप्लाई करता रहूं कि ये जो है वो मेरा 50% से कम चले जाए, राइट. सो 90 इंटू 90 ये कितना हो जाएगा, 81, है ना. सो 2 बार किया तो 81, है ना. 90 इंटू 90 2 बार किया तो 81 हो गया. एक बार और किया तो ये कितना हो जाएगा, 72 पॉइंट समथिंग, है ना, 72.9. एक बार और किया तो ये कितना हो जाएगा, 65 पॉइंट समथिंग, 65.61. एक बार और किया तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी समथिंग अराउंड 59 पॉइंट समथिंग, राइट. फिर एक बार और करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 53 पॉइंट समथिंग. फिर एक बार और करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल रीच सम 47 पॉइंट समथिंग, राइट. तो यहाँ पे आप कैलकुलेटर का यूज भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट आपको समझ आ गया कि आपने 100% को कितनी बार रिप्लेस किया है 90% करके, कि वो एक्चुअल में 50% से कम हो गया. सो यू डिड इट 1 2 3 4 5 6 7, यू डिड इट 7 times. So 7 times replacement happened, and actually your percentage dropped from 100% to roughly 47%, which is less than 50%. So the answer to this question is 7. Clear? I hope this is clear.